ऐसी 5 हेल्दी हैबिट्स बताना चाहेंगे जिससे जो हर स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकता है? तो 5 बेसिक हैबिट्स में मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो समय से आप सोने जाएं, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, जिससे क्या सुबह उठते ही साथ कहते हैं ना गैजेट्स का यूज नहीं करें। सुबह उठें, ऑफ गैजेट्स रहें, ट्राई टू रिलैक्स। हो सके तो बेड पे एक 5 मिनट की आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कुछ आपको फैंसी स्ट्रेचिंग वगैरह तो नहीं करनी। आप उठे, आंखें बंद करें, ट्राई टू रब योर हैंड्स एंड आप पुट ऑन द फेस, इस तरीके से आप वो करें। थोड़ा हो सके तो अगर आप नाम जप करते हैं तो नाम जप करें या कुछ अनुलोम विलोम करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज वगैरह करें। ट्राई टू काम योरसेल्फ, है ना। उसके बाद बेड से आप उठें, अपना जो डेली एक्टिविटी है, फ्रेशन अप हो, हाइजीन का जो ध्यान रखना है, सब चीजें करें, वॉश अप हो, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाएं। हेल्दी ब्रेकफास्ट के बाद आप स्टडी करना चाहें तो स्टडी करें, ठीक है ना। गैजेट्स का यूज आपको लिमिट करना है, 1 से 2 घंटे करना है। अब तो क्या सारी चीजें कोविड एरा जा चुका है, सारी चीजें ऑफलाइन वापस शुरू हो गई हैं, तो गैजेट्स का तो वैसे भी कोई इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। फोन में चलाते तो क्या चलाओगे इस समय? अगर इफ यू वांट टू वॉच अ मूवी तो ट्राई टू वॉच अ मूवी अलोंग विद योर पेरेंट्स। शाम को जब वो काम से घर आ जाए तो उस टाइम यू कैन वॉच अ मूवी और टुगेदर। लेकिन गैजेट्स का मुझे लगता नहीं कि आपको सुबह के टाइम यूज करना चाहिए। दूसरा, जंक फूड्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते उतना अवॉइड कीजिए। अगर आपका मन करता है कि हाँ यार मुझे पिज्जा खाना है, तो अब सोशल मीडिया का आप वहां पे प्रॉपर यूज कर सकते हैं कि आप हेल्दी फैंसी चीजें कैसे बना सकते हैं, है ना। जैसे पास्ता ही बनना है, अपार्ट फ्रॉम मैदा उसकी सॉस आप किस तरीके से बना सकते हो। यू कैन यूज पंपकिन एंड ऑल। माय वाइफ इज वेरी गुड एट इट, तो आई कैन आल्सो शेयर द रेसिपी फॉर इट। पिज्जा की बात करें या इस तरीके से बात करें तो आप उसका मैदा की जगह कोई दूसरा बेस यूज कर सकते हैं। तो आप घर पे ही कुछ ना कुछ ट्राई करें। बल्कि मैं कहता हूँ कि लड़कों को भी कुकिंग में थोड़ा ट्राई करना चाहिए कि आप बाहर जाएं तो उसमें आप एक एक्टिविटी आपकी बन जाती है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जमाना बदल गया है भाई, तो कुकिंग आनी चाहिए। कुकिंग एक मैं कहूंगा कि इट्स अ फन टू डू एक्सरसाइज, कि आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि हाँ यार, क्योंकि आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, कैम्बेल थ्योरी थी शायद, कि वो डॉग वाली थ्योरी थी। इसमें डॉग को क्या कहते हैं बार बार उसको सामने खाना दिखाया तो ऑटोमेटिकली उसका सीक्रेशन से स्टार्ट हो गए थे, है ना। तो ऐसा नहीं कि डॉग के ऊपर ही था। आप अगर ह्यूमंस में देखें, आई एम नॉट एक्जैक्टली कंफर्मिंग द कैम्बेल थ्योरी, कैम्बेल ही है, कुछ नाम एक्जैक्टली नहीं पता, लेकिन थ्योरी का जो मेन मीनिंग है वो यही था कि आप जैसे खाना बनाते हैं, खाना पे डायरेक्ट आगे आपने खा लिया इतना नहीं लगेगा। जैसे अगर आपका समय है तो थोड़ा समय निकालें, खुद कट करें, खुद वॉश करें, उसको थोड़ा कहते हैं ना फील ले लेके करें। तो आपने एक मसाला डाला, फिर ऊपर से एक सॉल्ट डाला, फिर अगर उसको, है ना, तो वो चीज आप करेंगे, हेल्दी खाना बनाएंगे तो हेल्दी खाने से ही आपका हेल्दी चीजें रहेंगी। फिजिकल एक्टिविटी के जैसे मैंने बताया कि हाँ, आज के जमाने में भी हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बेटियां बाहर जाके खेल पा रहे हैं, कि उनके पास एक पर्टिकुलर स्टेडियम ऐसा बना हुआ है कि हाँ दे आर नॉट कंफर्टेबल कि जाके खेल पाए या कर पाए, इतना एक्सेसिबल भी नहीं है। तो डांस करें, डांस भी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट है, तो वो रखें। स्क्रीन टाइम को वो रखें, सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है, अच्छा खाना खाना है, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें। आपकी मेडिकल लाइफ में कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस जो कि बच्चों और पेरेंट्स को सीख दे सकता है, कोई अच्छी? एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगा। वैसे तो काफी एक्सपीरियंस है क्योंकि मेडिकल लाइफ में तो क्या कहते हैं काफी मुझे लंबा समय हो चुका है, मोर देन 10 years राउंड। बट अभी मैं रिसेंट का ही बताना चाहूंगा अपने ललितपुर का, कि वन बेबी वाज एडमिटेड अंडर मी इन माय NICU एंड द बेबी वाज प्रीटम। प्रीटम बेबी हम कहेंगे जिनका वजन बहुत कम होता है। मतलब कोई बच्चा हेल्दी बेबी डिलीवर होता है उसका 2.5 kg वेट होता है, बट उस बच्चे की अनफॉर्चुनेटली जो डिलीवरी हुई थी वो 9 महीने के पहले हुई थी, और उसका जो वजन था आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट अराउंड 950 ग्राम, अराउंड 1 kg था। एंड दे आर नॉट वेल टू डू सो फैमिली एंड द बेबी नीडेड वेंटिलेटर। वेंटिलेटर क्या होता है कि जो बच्चे खुद से सांस नहीं ले पाते तो हम ऊपर से वेंटिलेटर की असिस्टेंस से उसको सांस लेने की कोशिश करवाते हैं। बट एनी हाउ हमारी जो पूरी टीम थी, हम लोगों ने दिन रात मेहनत करी, हमारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ ने दिन रात मेहनत करी। ग्रेजुअली हम उसका वेट बढ़ाना हमने शुरू किया, तो 950 से 1 kg क्रॉस किया। लेकिन इस बीच एक चैलेंज ये है कि बच्चे का हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो गया था, सेप्सिस के कारण, इन्फेक्शन के कारण उसका हीमोग्लोबिन काफी ड्रॉप हो गया था। बट वही हम कहेंगे कि एज सोसाइटी अभी भी हम फेलियर ही हैं, क्योंकि हम इंटॉक्सिकेशन को नहीं रोक पाए हैं। तो द बेबीज फादर वाज अल्कोहलिक एंड अनफॉर्चुनेटली द बेबी वाज फीमेल चाइल्ड, सो दैट इज आल्सो क्या कहते हैं ना फेलियर as a whole of all of us. So the father was not ready to provide the proper medical attention to the baby. तो उस टाइम मेरी नाइट शिफ्ट थी एंड अराउंड 11 PM की बात थी। तो बेबी वाज इन अ क्रिटिकल कंडीशन एंड anyhow we were assisting the baby to maintain her heart rate and respiratory rate. So हमने दिन भर से हम करते रहे, उनको काउंसिल करते रहे कि एटलीस्ट प्लान फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमें ब्लड चढ़ाना है, बच्चे को ब्लड डोनेट। और हमारे यहाँ जो अभी इंस्टीट्यूशनल सेटअप में ऐसा ही रहता है कि ब्लड एक कहते हैं ना बहुत ही गोल्ड से भी ज्यादा अच्छी वो चीज है
कि हर किसी को डोनेट करना चाहिए साल में एटलीस्ट एक बार, क्योंकि जिन जरूरतमंदों को जब जरूरत पड़ती है और ब्लड नहीं होता है तो उनकी पीड़ा समझना बड़ा कष्टदायी होता है। तो उस समय क्या होता है कि आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो उसी डोनेट करने पे आपको ब्लड रिलीज, दूसरा ब्लड मिलता है अपने रिलेटिव को चढ़ाने के लिए। सो उनकी फैमिली से कोई भी रेडी नहीं था बच्चे को ब्लड डोनेट करने के लिए। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मेरी ड्यूटी थी, तो जैसे कि मैंने आपके पहले क्वेश्चन में बताया कि हीरो बनने का शौक है इसलिए डॉक्टर बने। तो बाय द गॉड ग्रेस आई वाज हेल्दी, तो मैंने उस टाइम मैंने फिर ब्लड डोनेट किया और आई डोनेट द ब्लड एंड बेबी गॉट ट्रांसफ्यूज्ड ओवरनाइट एंड baby got discharged and now I think baby is around 1.5 year old and healthy baby and the smile on her mother face is what I can say, उसका कोई मोल नहीं, संसार में कोई मोल नहीं। मैं यही कहूंगा कि इतने सालों की जो हार्ड वर्क रहा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, जो माँ बाप ने प्रेरणा दी, तो उसका एक रिजल्ट था। तो ये मेरा एक कह सकता हूँ कि हाँ ये अचीव किया है, कि जो स्माइल एक जो मिलती है ना वो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। आपका जो एक्सपीरियंस था जो आपने हमें बताया उससे हमें बहुत ही अच्छा लगा, उससे बहुत ही प्रेरणा मिली कि मतलब कि जो आपने बताया कि आपने हीरो बनने के लिए ऐसा करा, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी चीज है जो मतलब कोई उसको डोनेट नहीं करा था ब्लड, लेकिन आपने सोचा, मतलब आप काम करते हो डेली, थकते हो, लेकिन तब भी आपने सोचा कि आप अपना ब्लड उसको डोनेट करो। एंड आपने जब बताया कि उसकी जो मदर थी उसकी स्माइल देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगा, उस बात से मुझे भी आपसे मतलब एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी ऐसा कोई काम करना चाहिए जो सोसाइटी को अच्छा लगे, जिसको मेरी कंट्री में आप सर्व कर सकूं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉयल एकेडमी के मंच पर आप स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड ललितपुर के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन एंड बेटर लाइफस्टाइल के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का कम प्रयोग करें। बार बार मैं उस चीज को दोहरा रहा हूँ क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, अपने बेसिक फाउंडेशन को बना के रखें। पेशेंस साथ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका टैलेंट, हार्ड वर्क आपको अकेला सक्सेसफुल नहीं बनाता है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी है तो उसका पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो पेशेंस जरूर अपने धैर्य रखना सीखें। माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मोरल वैल्यू, संस्कार ही इंसान को एक बड़ा इंसान बनाता है। मैं छोटा था जब आपकी एज ग्रुप का था तो हमें भी स्कूल में बुलाया जाता था, मेरे मदर फादर को। तो ऐसे एक प्रोग्राम होता था जिसमें पेरेंट्स से एक पेप टॉक होता था कि वो पूछते थे कि अपने बच्चे के बारे में क्या क्या जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा ना कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहिए। तो मेरे फादर साहब से पूछा गया कि सबने बोला कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर देखना चाहता हूँ, IAS ऑफिसर देखना चाहता हूँ, डॉक्टर देखना चाहता हूँ। जब मेरे फादर साहब का टाइम आया तो उनसे पूछा गया कि अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं, आगे क्या बनना देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि वो डॉक्टर ही बने या इंजीनियर ही बने या आर्मी ऑफिसर ही बने, जो भी बने, लेकिन बेहतर इंसान बने। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप बेहतर इंसान नहीं तो फिर क्या ही मतलब है। मनी है, आएगा जाएगा। कई सारे बिलियनर आए, कई सारे बिलियनर गए, लेकिन आपने क्या कमा के आप गए वो आपकी मोरल वैल्यूज ही डिसाइड करती है। संस्कार बहुत जरूरी है। उन सबको, जो आपकी फैमिली वैल्यूज हैं उनको आप पकड़ के रखें, उनसे कभी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। पहली एक चीज, गुरु का सम्मान करें, क्योंकि गुरु का स्थान परमेश्वर से भी बड़ा होता है। जैसा कि आपने पढ़ा भी हुआ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो टीचर से बड़ा कोई भी नहीं। तो टीचर्स का हमेशा रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। और सोसाइटी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चे ही भविष्य हैं। अगर आज हम इन पे सही तरीके से ध्यान देंगे तो ये समाज, ये देश और देश के साथ फिर आगे ये पूरा विश्व एक हेल्दी और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। और अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु कंक्रीट की इमारतों से नहीं, बच्चों के इन्वेस्टमेंट से बने। That's it for today, guys. Thank you so much, Dr. Abhyuday Sharma, for sharing your valuable experiences and valuable knowledge with us. And thank you everyone who are watching and listening this video. And I hope you guys found this video informative and inspiring. And until the next time, take care of yourself and your family. Keep smiling, keep learning.